नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम सभी कौन सी गलतियां करते हैं। सीखने के दौरान गलती करना स्वाभाविक है। आप में से बहुतेरे पूर्णतावाद से अभिशप्त होते हैं। आप कुछ नया सीखने के लिए स्वयं को कोई मौका नहीं देते, क्योंकि यदि आप शुरुआत में ही इसे पूर्णता के साथ संपन्न नहीं करते तो आप यही मान लेते हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। कोई भी कला या ज्ञान जिसे आप सीखना चाह रहे हैं, उसमें समय तो लगता है। जब आप शुरू में कुछ करना प्रारंभ करते हैं तो सामान्यतः आपको अच्छा महसूस नहीं होता। आप किसी अभ्यास के आदी होते जाते हैं। शुरू में आपको यह बड़ा अटपटा महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आदी होते जाते हैं, यह आपके लिए बड़ा सहज व स्वाभाविक होता जाता है। जब हम कोई काम नए तरीके से शुरू करते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। यह कुछ अलग महसूस हो सकता है और हम तत्क्षण कोई निर्णय कर बैठते हैं। फिर भी थोड़े अभ्यास से यह सामान्य और स्वाभाविक हो सकता है। एक ही दिन में हम स्वयं को पूरी तरह प्रेम करना नहीं सीख जाएंगे, लेकिन हर दिन हमारे स्वयं के प्रति प्रेम में इजाफा ज़रूर हो सकता है। हर दिन हम स्वयं को थोड़ा और प्रेम देते हैं और 2 या 3 महीनों में हम स्वयं को प्रेम करने की प्रक्रिया में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो गलतियाँ आपकी सीढ़ियाँ बन जाती हैं। वे बेशकीमती इसलिए ही हैं कि वे आपके लिए एक शिक्षक सिद्ध होती हैं। गलती करने के लिए स्वयं को सजा मत दीजिए। यदि गलतियों से आप सीखने और आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, तो इससे आपके जीवन में पूर्णता आती है। हम में से अनेक काफ़ी समय से स्वयं पर कार्य कर रहे हैं, फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि कई मुद्दे हमारे लिए उठ खड़े होते हैं। हम जो जानते हैं उन्हें हमें आजमाते रहना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध स्वरूप यह नहीं कहना चाहिए कि इसका उपयोग क्या है। जैसे जैसे हम नए तरीकों को सीखते जाते हैं, वैसे ही हमें स्वयं के प्रति भद्र और दयाशील होना चाहिए। उपयुक्त बाग वाली बात को याद कीजिए। जब नकारात्मक की खरपतवार बढ़ने लगे तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। हमें अपने मन के प्रति दयाशील होना चाहिए। नकारात्मक सोच रखकर हमें स्वयं से नफरत नहीं करनी चाहिए। हम अपने विचारों से स्वयं का निर्माण कर सकते हैं, ना कि उनका प्रयोग स्वयं को पराजित करने के लिए करना चाहिए। नकारात्मक अनुभवों के लिए हमें स्वयं को दोष नहीं देना चाहिए। हम उन अनुभवों से सीख ले सकते हैं। हमारे स्वयं के प्रति दयाशील होने से तात्पर्य है कि हम हर तरह के दोषारोपण, अपराध बोध, सजा और कष्ट को रोक दें। आराम भी हमारी मदद कर सकता है। भीतर की शक्ति के संचय हेतु आराम जरूरी है, क्योंकि यदि आप तनावग्रस्त और भयभीत हैं तो अपनी ऊर्जा का द्वार बंद कर देते हैं। शरीर और मन को आराम देने में प्रतिदिन कुछ मिनट ही लगते हैं। किसी भी समय आप कुछ गहरी सांसें लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो भी तनाव मन में है उसे छोड़ते चले जाइए। सांस बाहर छोड़ते समय आत्म केंद्रित हो जाइए और चुपचाप स्वयं से कहिए, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, सब कुछ अच्छा है। आप पाएंगे कि अब अपेक्षाकृत ज़्यादा शांत महसूस कर रहे हैं। आप ऐसे संदेशों का निर्माण कर रहे हैं जो कहते हैं कि अब आपको जीवन तनाव में और भय से गुजारने की ज़रूरत नहीं है। अपना मन शांत कर अपने अंदर के ज्ञान को सुनने की भी मैं सलाह देती हूँ। हमारे समाज में ध्यान की प्रकृति को कुछ रहस्यमयी और कठिन प्रचारित किया गया है, किंतु फिर भी ध्यान प्राचीनतम व सरलतम प्रक्रियाओं में से एक है। हमें बस इतना करना है कि हम पूर्ण आराम की मुद्रा में आ जाएं और स्वयं में चुपचाप प्रेम व शांति के शब्द दोहराएं, या और कुछ जो हमारे लिए अर्थपूर्ण हो। मैं अपनी कार्यशालाओं में प्राचीन शब्द ओम का प्रयोग करती हूँ और यह काफ़ी कारगर भी लगता है।
हम यह भी दोहरा सकते हैं, मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ या मुझे माफ़ कर दिया गया है। फिर कुछ देर तक खुद को सुने। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान करने पर उन्हें अपने मन को सोचने की प्रक्रिया से रोकना होगा। वास्तव में हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने विचारों को धीमा ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी आसानी से तीतर बीतर हो जाता है। यदि हम ऐसे स्तर पर पहुंच सकें जहां हम अपने विचारों को उठते हुए देख रहे हों, तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग काफ़ी बुद्धिमानी से करने लगते हैं। आप कहीं भी ध्यान कर सकते हैं और इसे अपनी आदत बना सकते हैं। ध्यान को स्वयं की उच्चतर शक्ति पर केंद्रित करने की सोचें। आप स्वयं से और अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ जाते हैं। जिस रूप में भी चाहें आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग टहलते हुए या जॉगिंग करते हुए भी एक तरह के ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। यदि आप अलग तरीके से इसे करते हैं तो स्वयं को गलत मत आंकिए। मैं स्वयं की बात करूं तो बाग में जाकर घुटनों पर बैठकर ज़मीन की गर्द में उंगलियां चलाना मुझे पसंद है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।